Welcome back to the channel Maths by Vani. In this video, we are starting question number 3 of exercise 5.1, chapter number 5, Introduction to Euclid's Geometry of class 9th. So let's begin with question number 3. Coincides two postulates given below. Given any two distinct points A and B, हमें दो postulates दी हुई हैं. फर्स्ट वाली है given any two distinct points A and B, कोई दो points हमें given है A और B. There exists a third point C which is in between A and B. अब उन्होंने क्या करा है, हमें ये बोला है कि दो पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड सी कहीं ना कहीं ए और बी के बीच में है. ठीक है, कहीं पर भी है, मतलब कि उसके कहने का ये है कि जैसे मान लो ए बी है, यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, तो सी यहाँ पे भी हो सकता है, सी यहाँ पे भी, सी यहाँ पे भी. मतलब उन्होंने कोई ऐसी फिक्स हमें लोकेशन दी नहीं है, बस ये बोला है कि ए और बी के बीच में सी है. सेकेंड वाले देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन सेम लाइन, यानी कि उसने बोला है कि 3 पॉइंट्स है जो कि सेम लाइन पर नहीं है. डू दीज पोस्टुलेट्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स, जो ये पोस्टुलेट्स है क्या ये अनडिफाइंड टर्म्स हैं, या आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, या ये जो हमारी पोस्टुलेट्स हैं कंसिस्टेंट है. ये डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स, क्या यूक्लिड पोस्टुलेट से फॉलो करती हैं. तो हमें एक्सप्लेन करना है इस पूरे पार्ट को. ठीक है, देखो थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, इसके लिए आपको स्टेटमेंट्स लिखनी पड़ेंगी. सो हमारा फर्स्ट पार्ट वो कह रहा है गिवन एनी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स ए एंड बी. इतना तो समझ आ गया सबको. सो ये पूछ रहा है सबसे पहला क्वेश्चन, डू दीज पोस्टुलेट्स एनी अनडिफाइंड टर्म्स. तो आप लिखोगे यस, क्योंकि फिक्स तो कुछ भी नहीं दिया ना. यस दीज पोस्टुलेट्स आर अनडिफाइंड टर्म्स. ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं आर दीज पोस्टुलेट्स कंसिस्टेंट, क्या ये पोस्टुलेट्स जो हैं ये कंसिस्टेंट हैं या नहीं हैं. आप अब इसके लिए क्या लिखोगे, देखो देयर आर मैनी पॉइंट्स दैट लाई इन अ प्लेन. आपको पता है कि एक प्लेन यानी कि एक सरफेस एरिया खाली वाला जिसपे कि बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, जगह जगह पे पॉइंट्स लगे हुए होते हैं. और वो क्या कह रहा है, बट इन दीज postulates the position of the point C is not given. एक क्लियर पोजीशन तो हमें नहीं दी ना, उसने सिर्फ ये बोला है कि ए और बी के बीच में सी है. हमें नहीं पता कि सी मिड पॉइंट है या बिल्कुल यहाँ पर है, बी के पास है, ए के पास है, या कहाँ पर है, कितने डिस्टेंस पर है, हमें ये नहीं पता है. सो सीधी सीधी बात है कि पोजीशन ऑफ द पॉइंट सी इज नॉट गिवन as of whether it lies on the line segment joining AB or not. हमें ये भी नहीं पता है कि जो C है ये मतलब ए और बी के बीच में इसने बोला है. फिर ये कह रहा है देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 3 पॉइंट्स दैट आर नॉट ऑन द सेम लाइन. सो यानी कि ये कहना चाहता है कि हमें यही नहीं पता है कि पोजीशन ऑफ सी क्या है. अब वो ये भी नहीं है हमें पता इस क्वेश्चन के अंदर कि भाई लाइन सेगमेंट ए बी जो है उसके बीच में आ रहा है या नहीं आ रहा है. नेक्स्ट वो पूछ रहा है डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स ज्योमेट्री. सो इससे पहले इसको क्लियर करना हमारा बहुत जरूरी है, तो इसको लिखेंगे there is no information about whether all 3 points lie on a straight line or not. ये कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है हमें, है ना, कोई डेफिनेशन नहीं है हमारे पास. अब वो ये पूछ रहा है कि डू दे फॉलो फ्रॉम यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स. तो सीधा आप लिखोगे नो दे डू नॉट
follow from Euclid's postulates। ठीक है, यहां पर होगी आपके आंसर की एंडिंग, और इस तरीके से स्टेटमेंट लिख कर आओगे तो आपको मतलब एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई बच्चे को पूरा आता है, हमने एक एक क्वेश्चन का आंसर जस्टिफाई किया है यहाँ पर स्टेटमेंट देके। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4। नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर 4। इफ अ पॉइंट सी लाइज बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अब वो कह रहा है कि अगर एक पॉइंट सी है एंड वो ए और बी के बीच में लाई कर रहा है, दैट मीन्स वो कहीं ना कहीं सेंटर में होगा, सच दैट ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। देखो ये बात उन्होंने दे दी, गिवन है हमें ये चीज। देन प्रूव दैट ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। ठीक है, एक्सप्लेन बाय ड्रॉइंग दी फिगर। सो सबसे पहले हम फिगर ही ड्रॉ करते हैं। देखो यहाँ पर हमें बना लेनी है एक लाइन, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट बी। अब वो क्या कह रहे हैं कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी, सो दैट मीन्स यहाँ पर कहीं ना कहीं सी होगा, तभी तो ये इक्वल होंगे अगर ये मिड पॉइंट होगा तो। फिर वो कह रहे हैं देन प्रूव दैट हाफ ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। जो ये ए सी है ये इस पूरे ए बी का हाफ है। अब सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, गिवन। गिवन क्या है हमें, ए सी इज इक्वल्स टू बी सी। फिर टू प्रूव क्या है, अभी जब आप लोग ट्राइंगल्स, सर्कल, क्वाड्रिलेटरल इनके क्वेश्चन करोगे ना तो इसी फॉर्म में करने हैं, गिवन, टू प्रूव एंड प्रूफ। ठीक है, सो टू प्रूफ क्या है, ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी। अब एक बात देखो, प्रूफ लेते हैं। हमें पता है कि ए सी इज इक्वल्स टू बी सी है। अब अगर मैं इस ए सी में, अब अगर ये ए सी को मैं क्या करूं, इसके अंदर मतलब 2 आ जाए अगर कैसे भी, तो ये हाफ ऑफ बी सी बन जाएगा बड़ा इजीली। सो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो हाफ ऑफ ए बी बन जाएगा कैसे, एडिंग ए सी ऑन बोथ साइड्स। अब यहां पर देखना क्या गेम हुआ है, ये तो हो गया देखो ए सी प्लस ए सी इज इक्वल्स टू बी सी प्लस ए सी। अब ए सी प्लस ए सी ये तो हो गया ट्वाइस ऑफ ए सी, एंड बी सी प्लस ए सी, बी सी प्लस ए सी, यानी कि इन दोनों को ऐड करके टोटल ए बी बन जाएगा या नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, ए बी बन गया। तो अब ये हो गया देखो ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी, ये हो गया आपका, यहाँ पर लिख दो आप हेंस प्रूव्ड। आई होप समझ आ गया होगा। थोड़ा सा यहाँ पर माइंड ट्रिक भी लगानी पड़ती है कि हमें एक तो हाफ चाहिए था और ऊपर से हमें ए बी चाहिए था। ठीक है, तो ए बी बनाने के लिए बी सी में हमने ए सी ऐड कर दिया तो वो हमें पूरा टोटल मिल गया ए बी, और ए सी प्लस ए सी ट्वाइस ऑफ ए सी हो गया था तो वो 2 अंडर चला गया, दैट मीन्स ए सी इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ ए बी हो गया। तो आई होप आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। सो विद दिस क्वेश्चंस वी आर एंडिंग अ वीडियो। विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग, मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड डू शेयर दिस वीडियो।